देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्सिडरी बुक्स। ये फाउंडेशन अकाउंटिंग, इसमें टॉपिक है सब्सिडरी बुक्स, क्लास 1। सब्सिडरी बुक्स की क्लास 1 सुना हुआ आपने? सब्सिडरी बुक पहले भी प्लस 1 लेवल में भी सुना हुआ है। क्या होता है सब्सिडरी बुक्स? जब आपकी नॉन कैश की ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाए, नॉन कैश की ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाए, तो किस में जाते हैं आप ये सारी एंट्री करने? जर्नल में। तो जर्नल बहुत बल्कि हो जाएगी, जर्नल बहुत बड़ी हो जाएगी। उसका बर्डन कम करने के लिए कि जर्नल क्या हो जाए? छोटी हो जाए, कम हो जाए, उसका बर्डन कम करने के लिए जर्नल के कुछ और टुकड़े कर दिए जाते हैं। सब्सिडरी बुक्स आर द पार्ट ऑफ जर्नल, जर्नल का ही पार्ट है। जैसे आप अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करते हैं, पहला स्टेप क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये होता है। देन आफ्टर क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। थर्ड, समराइजेशन या एनालिसिस ट्रांजैक्शंस। इसमें तो आप क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट। क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्या? बैलेंस शीट। ये निचोड़ है सारे साल का रिजल्ट, आपकी मार्कशीट की तरह। व्हाट्स द रिजल्ट ऑफ बिजनेस। लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? लेजर। आप इसमें क्या बनाते हैं? अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तरह तरह एक जैसी ट्रांजैक्शन को वन प्लेस पे कलेक्ट करते हैं, सिमिलर ट्रांजैक्शन को। अब रही ये ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें दो बातें हैं। कैश बैंक की जो ट्रांजैक्शन है वो तो किसके अंदर चली जाती है? कैश बैंक वाली ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में? कैश बुक में। वेरी फर्स्ट टाइम जिस बुक्स में लिखा जाता है दैट्स कॉल्ड प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री, प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री। तो रिकॉर्डिंग कौन सी बुक्स में होती है? प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री। ये बुक कौन सी होती? लेजर। सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री। क्योंकि वेरी फर्स्ट टाइम एंट्री इसमें नहीं लिखी जाती लेजर में, सेकेंडरी लिखी जाती है। पहले कहां लिखी जाती है? प्राइमरी बुक्स में। प्राइमरी बुक्स कौन सी है? कैश बुक, जिसमें कैश और बैंक की एंट्री वेरी फर्स्ट टाइम लिखते हैं। देन आफ्टर क्या? नॉन कैश बैंक की जो ट्रांजैक्शन है, जिनमें ना कैश इन्वॉल्व है ना बैंक, वो कहां लिखते हैं? जर्नल प्रॉपर या जनरल आम जर्नल। पर नॉन कैश की एंट्री हजारों हो जाए ना, तो ये जर्नल बुक क्या हो जाएगी? बहुत बल्कि हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी जर्नल बुक। अगर आपके यहां उधार की एंट्री नॉन कैश की बहुत ज्यादा होती हैं तो जर्नल में कुछ पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि मान लो हम आपको नोट्स दे रहे हैं, ये अकाउंट के बुकलेट्स, इको की, अकाउंट की, लॉ की, मैथ्स की, ये जो बुकलेट्स हैं ये अलग अलग हैं। अगर हम कंबाइन करके एक में डाल दे तो और ऋषि को कहना पड़ेगा अन्य हाथ लगवाना, बैग से निकलवानी, बैग से निकल नहीं रही बुक, पता लगे दो बंदे हेल्प करके तो बुक निकाल रहे हैं बैग से। क्यों? क्योंकि वो इतनी बल्कि हो जाएगी। दूसरा, आज पता लगा कि इको के मैडम छुट्टी में, आज क्लास नहीं लगनी, मान लो जब हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ऐसा होने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि फिर वो गैप का इश्यू होता है। थोड़ा वो चांस लास्ट
क्लास में मैथ्स में होते हैं, वो लास्ट है इसलिए हो सकता है कभी कभार, वो भी बीच वाले में गैप नहीं होता। चलो क्या है कि मैं इको के मैम छुट्टी पे है, तो आप ना लाओ ना आज इको की बुक। अगर वो कंबाइन होगी तो आपको क्या मजबूरी में वो भी उठानी पड़ेगी जिसकी क्लास नहीं है। ऐसी बैग भारी, सारे रास्ते फील होता रहा। अभी ऐसे इको काश अलग अलग बुक होती तो इको की लेके ना जाते आज, ना नोटबुक ना क्वेश्चंस की बुकलेट टेक्स्ट बुक। तो आप अलग अलग बनाओ। क्यों? क्योंकि मटेरियल ज्यादा है, ज्यादा है। वैसे ही घबरा जाओगे इतना देख के बंडल पूरा, है ना। बजाय उसके क्या कर दो, पार्ट। मैं तो हमेशा जब पढ़ता था और जब भी पढ़ा रहा हूं, हमेशा मैंने चैप्टर्स को पार्ट्स में या बड़े सेक्शन को पार्ट्स में डिवाइड किया, कोई भी सब्जेक्ट हो। उससे क्या होता है, साइकोलॉजिकल बच्चे को यह लगता है कि हाँ ये चैप्टर हो गया जी, ये चैप्टर हो गया, ये सेक्शन हो गया, ये। तो उससे क्या है, अब आईसीआई की बुक्स देखोगे ना, उसमें कई चीजों का कंबाइन एक ही चैप्टर है। जैसे आप कंपनी पढ़ रहे हो वो एक में ही है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ोगे सारा एक में ही लपेटा हुआ, एक ही चैप्टर। तो उसे अलग अलग चैप्टर करने से कम बच्चे का मान लो 1-2 दिन बूढ़ नहीं था पढ़ने का, क्लास में आया नहीं, तो उसका 4 चैप्टर में से एक चैप्टर उसके माइंड में मेरा खराब हुआ है, क्योंकि उसे पता है 1 किया था मैंने, 2 किया था, 4 किया, 3rd रह गया। अगर वो कंबाइन एक ही होगा ना, तो बीच में 2 क्लास होती, उसे लगेगा मेरा तो यार कंपनी रह गया, यार ये पूरा ही कंपनी रह गया, अब आगे पढ़ के क्या करूंगा, बीच में रह गया। तो बीच में उसे ध्यान नहीं कहां रह गया कहां नहीं। तो साइकोलॉजिकल रहता है, उसको पार्ट में बांट दो तो थोड़ा क्या रहता है, अच्छा रहता है। ठीक है, पार्ट्स में, टुकड़ों में, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बुक को भी कर दो, चैप्टर्स के भी टुकड़े कर दो तो थोड़ा इजी है। तो जर्नल बुक बहुत बड़ी हो जाएगी, उसकी बजाय आप जर्नल का क्या कर दें, आगे सब डिवीजन कर दें, टुकड़े कर दें। ठीक, क्या आप क्या बना लो, सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक्स लगा लो। और सब्सिडरी बुक कितनी लगानी है वो आपको सोचना है, कोई बाहर का बंदा आके नहीं बता सकता। मेरा बिजनेस ओनली आई कैन डिसाइड कितने नंबर ऑफ बुक्स मुझे लगानी है। नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक्स रिक्वायर्ड फॉर ईच बिजनेस यू हैव टू डिसाइड अबाउट इट। कोई बाहर का आदमी नहीं बता सकता। जैसे कि आप लगाओगे परचेज बुक, उधार परचेज के लिए, और कौन सी बुक लगाओगे, सेल बुक, उधार सेल के लिए। आप कहते हो सर मैं तो उधार बेचता ही नहीं, काटा मारो, फिर सेल बुक लगानी ही नहीं। परचेज रिटर्न बुक, उधार खरीदा हुआ माल वापस कर दिया। सेल रिटर्न बुक, उधार बेचा माल वापस आ गया। आप कहते ना जी हमने तो लिख के लगाया हुआ है नो रिटर्न, प्लीज नो रिटर्न, वापस लेते नहीं, क्रॉस कर दो। फिर रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक ना लगाओ। ठीक है, +1 में आपने 4 पढ़ी, 4 ही थी वहां पे तो, लेकिन सही में तो लाइफ में बीआर बुक और बीपी बुक भी होती है, बीआर बुक और बीपी बुक भी होती है। बीआर ज्यादा आते हैं आपको, इधर से मान लो महक से भी आ रहा है, चेतना से, रीतिका से, काकुल से बीआर आए जा रहे हैं। तो ऐसा करो ना, जर्नल में बार बार लिखने की बजाय BR2 महक, BR2 चेतना, एक बुक लगा लो ना बीआर बुक, उसमें नाम डाल दो इन सबका, जिन जिन से बीआर आया। जिन जिन को बीपी एक्सेप्ट किए एक बुक लगा लो, कौन सी बुक, बीपी बुक। मान लो मोक्षित कहता है जी मेरी दुकान पे ना बीआर आता ना मैं बिल एक्सेप्ट करता, हमारे यहां रिवाज ही नहीं, क्रॉस मारो। फिर कौन लगाएगा बीआर बीपी बुक, ना लगाओ। डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है। इसके अलावा कोई बुक और लगाना चाहो, डेटर बुक, क्रेडिटर की बुक वगैरह, तो लगा सकते हो। मेन ये 6 लगती है। जो इन 6 में ना आया वो कहां जाएगा, जर्नल प्रॉपर, या जिसे जनरल जर्नल कहते हैं, आम जर्नल। ये भी जर्नल का पार्ट है। ये सारे जर्नल की बजाय निकाल के बुक निकाली, उससे क्या होगा, जर्नल छोटी हो जाएगी, उसकी जगह छोटी छोटी कई बुक्स लग गई। हाँ जी, अन्य बताएंगी, कॉस्ट सेविंग होगी, कॉस्ट की सेविंग होगी। कॉस्ट की क्या सेविंग होनी है, एक बड़ी बुक लगाने की बजाय छोटी छोटी आपने कई बुक लगा ली तो कॉस्ट थोड़ी बचेगी।
पैसा खर्चा तो उतना ही आएगा, छोटी छोटी बुक लगा ली बड़ी बुक की बजाय, लिखनी भी एंट्री उतनी पड़ेगी, जर्नल की बजाय कहां लिखना पड़ेगा, सब्सिडरी में। कुछ टाइम नहीं बचने वाला, टाइम भी उतना लग रहा है। रीतिका के लिए फिर फायदा क्या हुआ, फिर पैसे भी उतने लग गए, बुक्स खरीदनी पड़गी छोटी छोटी कई, टाइम भी उतना लग गया सर, जर्नल की जगह सब्सिडरी बुक में लिख रहे हो। उधार सेल राम को की, क्रेडिट सेल टू राम। अगर आपने सब्सिडरी बुक नहीं लगाई सेल बुक, तो ये एंट्री किस में जारी होगी, जर्नल में। क्या, राम द रिसीवर, राम डेबिट टू सेल्स, यही एंट्री हो रही होगी। लेकिन अगर आपने लगा ली सेल बुक, तो ये जर्नल से कट हो, जर्नल में नहीं, फिर ये एंट्री कहां जाएगी, सेल बुक के अंदर। तो आपको जी बात तो फिर वही होगी ना सर, लिखना तो सेल बुक में भी है, हाँ लिखना वही है, टाइम भी उतना लगना है, पैसा भी उतना लगना है, बस ये है कि मैनेज करना क्या हो जाएगा, आसान। भैया सेल की एंट्री सेल बुक उठाओ, करो उसमें, बार बार इतनी बड़ी जर्नल उठाने की बजाय। और आप सोचो, अगर मैं आपको इतनी बड़ी एक बुक दे दूं, आपको उसमें कोई क्वेश्चन ढूंढना हो, बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। अगर ये पूरा इंडिया एक होता, कोई स्टेट्स ना होती, तो संभालना मुश्किल होता। उन्होंने क्या बना दी, टुकड़े करके स्टेट बना दिए इंडिया के, और स्टेट का एक हेड बना दिया, फिर उसके अंदर भी डिस्ट्रिक्ट बना दिए, उसके अंदर डीसी साहब बिठा दिए, तो मैनेज करना क्या हो जाता है, आसान। पूरा हरियाणा एक ही होता, तो उसे संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, कंट्रोल थोड़ा मुश्किल होता है। बुक के पता लगे 200 पेज इधर कर रहे हो, 200 पेज इधर, तब जाके कोई एंट्री मिल रही है। 4 बार तो चाय भी नहीं पड़ती है कोई अकाउंट ढूंढने के लिए, कहां एंट्री गई। तो छोटी छोटी बुक्स लगाओ ना। उधार सेल के लिए सेल बुक, सीधा उठाओ सेल बुक, एंट्री देखो। उधार परचेज के लिए कौन सी बुक, परचेज बुक, सीधा एंट्री देखो। बीआर किससे आए, सीधा कौन सी बुक उठाओ, बीआर बुक। सेल रिटर्न किसको की, किससे आई, सेल रिटर्न बुक उठाओ। मैनेज करना क्या हो जाएगा, आसान। जब बच्चा छोटा था, आप भी छोटे रहे होंगे कभी, तो आपको वो मल्टी वाली 4-5 सब्जेक्ट्स की कॉपी लेते थे ना, इंग्लिश भी उसमें, हिंदी भी उसमें, मैथ्स भी उसमें, है ना। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती गई, क्लास अपग्रेड होती गई, तो वो कॉपी बंद हो गई, अलग अलग लेने लगे ना, मैथ की अलग, इंग्लिश की अलग, हिंदी क्यों, फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, होमवर्क बढ़ गया। तो 4th-5th तक तो खेल नहीं जाते हैं बच्चे, ऐसे ही होगा ना, कंपटीशन तो नहीं होगा, टेस्ट है भैया पढ़ लो, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो एक छोटी कॉपी भी सभी सब्जेक्ट की चल जाती है। जैसे जैसे क्लास अपग्रेड होती है, तो आपको अलग अलग लगानी पड़ती है, क्योंकि होमवर्क बढ़ जाता है। दिक्कत पता है क्या आएगी, अगर अलग अलग ना लगाओगे तो पता लगा मैथ्स वाले सर ज्यादा काम कराते हैं, वो तीनों सब्जेक्ट की कंबाइंड रजिस्टर है, मैथ का भर गया, इंग्लिश हिंदी का खाली पड़ा है, तो भी आपको कंबाइन एक नया लेना पड़ जाएगा। क्यों, वो तो कंबाइन ही ले रहे हो आप, अलग अलग ले नहीं रहे। इसलिए बेटर है आप क्या करोगे, अलग अलग लोगे, अलग अलग लोगे, ताकि जिसकी ज्यादा जरूरत है उसके साइज बड़ी कॉपी ले लो। बिल्कुल ऐसे ही बुक्स लगाई जाती हैं अलग अलग, समझ गए, पर्पस समझ गए ना, ये बुक्स क्यों लगाई जाती है, क्या फायदा है। 1 मिनट ठहर जाओ। देखो, ये बुक है, पहले एडवांस अकाउंट की सीए इंटर में बुक थी, पहले थी, मैंने पढ़ी भी है और पढ़ाई भी है, आर.एल. गुप्ता की बुक। ये बुक का देखो साइज 4500 पेजेज है। उसके बाद उसने फिर थोड़ी छोटी की वाली बुक, उसको भी 4000 पेजेज। अब बुक का साइज क्या है,
वो काफी बड़ी लगती है ना, बल्कि बच्चा देख के घबरा देगा, चिंता ना करो रियल में ऐसा नहीं। यहाँ पर पहले कभी की बजाय इसको अगर बढ़िया तरीके से 2-3 सेक्शन बना के 2-3 पार्ट में डिवाइड करके बच्चे को दिया जाए, साइज इसका सही कर दिया जाए, हाफ पेज है सारा, तो उससे नंबर ऑफ पेज बढ़ गए, A4 पेपर पे कर दिया जाए तो थोड़ा ना साइकोलॉजिकल रहता है। इतनी बड़ी आधे तो इसको देख के भाग जाएंगे, यार ये नहीं होती है ना। तो क्वेश्चन ढूंढना हो, इधर 400 पेज, इधर 4500 में से 400 पेज इधर, तो वही हाल जर्नल का हो जाता है। इसलिए आप क्या है, जर्नल को बल्कि होने से बचाने के लिए कौन सी बुक्स लगाते हैं, सब्सिडी। जो उसमें नहीं आई वो एंट्री किस में भर देंगे, जर्नल। तो रिकॉर्डिंग कौन सी बुक में होती है, वेरी फर्स्ट टाइम प्राइमरी बुक्स, जिसमें क्या कवर होता है, जर्नल, कैश बुक। जर्नल की सब्सिडी भी हो सकती हैं, फिर जो उनमें आ गई, बाकी बची हुई एंट्री अभी भी जर्नल में आएंगी, उसे आम जर्नल, जनरल जर्नल या जर्नल प्रॉपर बोलेंगे। कैश वाली एंट्री कहां आएगी, कैश बुक। वैसे तो जो पेटी कैश बुक लगाते हैं ना, उसे भी अक्सर सब्सिडी बुक ही बोला जाता है, क्योंकि वो जरूरी बुक नहीं है, वो तो जरूरत पड़े तो लगाते हो, बाय लॉ जरूरी नहीं है। मेन कैश बुक की जरूरी है तो उसे भी। पर फिलहाल आपसे पूछा जाए मेन सब्सिडी बुक कितनी है, 6, जिसके नाम सामने बोर्ड पे दिख रहे हैं। क्लियर। अब एक एंट्री सोचो, कोई एंट्री जो इनमें से किसी सब्सिडी बुक में ना आए तो उसे कहां जाना पड़ेगा, जर्नल में। जैसे कि डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन लगा 20,000 मशीन पे, डेप्रीसिएशन टू मशीन, भैया ये 20,000 पे कहां जाएगा, जर्नल में। इसकी कोई सब्सिडी बुक नहीं, ना सेल बुक में आना, ना परचेज है उधार, ना बिका हुआ माल वापिस आया, ना हमने किया है, ना बीआर है, ना बीपी है। कौन सी बुक में जाने वाली है, जर्नल प्रॉपर में, जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल। ठीक। सैलरी दी कैश कहां आएगी, सैलरी दी कैश, कैश बुक में, वो तो इनमें कहीं आनी नहीं, वो तो कैश बुक में। कैश बेचा सामान कहां आएगा, कैश बुक में। कैश बेचा हुआ सामान वापस आ गया, कैश बुक में भैया, कैश बुक में। बेचोगे तो क्या एंट्री, कैश डेबिट टू सेल, 10 लाख कैश बुक। अब ये बेचा वापस आ गया तो क्या एंट्री करोगे, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना, यानी कैश बुक के थ्रू ही एंट्री रूट होंगी, सेल रिटर्न बुक में नहीं। जो ये सब्सिडी बुक है ना 6 की 6, इनमें सारी एंट्री कौन से वाली आती हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। चाहे जर्नल में आए चाहे सब्सिडी में आए, आएंगी नॉन कैश और बैंक वाली एंट्री। सही कह रहा हूं, यस। और देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी अकाउंट डेबिट 4,000, कैश दी ना, क्या है, कहां जाएगी, जर्नल प्रॉपर, क्योंकि इसके लिए भी कोई बुक नहीं है। बैड डेट्स की एंट्री जर्नल, बैड डेट्स टू डेटर, वो प्रोविजन जितने भी बनने हैं वो भी कहां होंगे, जर्नल। यानी सब्सिडी बुक लगने के बाद भी आप सोचो जर्नल का काम खत्म हो गया, नहीं, बहुत सी एंट्री अब भी किस में आने वाली हैं, जर्नल। साल के एंड में पता लगा बीमा प्रीपेड है तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, कहां आएगी, जर्नल। राम को सैलरी दी, गलती से राम अकाउंट में डेबिट कर दी, फाइनल अकाउंट बनने से पहले एरर मिल गया, इसी साल मिल गया, तो आप सैलरी डेबिट करना था, क्या डेबिट कर दिया, राम। अब एरर ठीक करो, रेक्टिफिकेशन की एंट्री करो, इसी साल एरर मिल गया, तो सैलरी को क्या करोगे, राम को क्या करोगे, क्रेडिट। मैं ये कहना चाहता हूं रेक्टिफिकेशन की एंट्री भी किसमें होती है, जर्नल में। गलत एंट्री होगी, उसका इफेक्ट ठीक करना है तो वो भी किसके थ्रू ठीक होने वाला है, जर्नल के थ्रू ठीक होने वाला है। क्लियर, बोलो, कोई डाउट।
तो जर्नल में वो जो एंट्री इन 6 की 6 सब्सिडरी में नहीं आई, नॉन कैश वाली, नॉन बैंक वाली, वो किस में आएगी? अभी भी जर्नल में आएगी। तो चलो, कैश बुक आपको पता है, कैश बुक का चैप्टर आपने पढ़ा ना कैश बुक, ओके। फाइनल अकाउंट आप आगे पढ़ेंगे, लेजर भी पढ़ लेंगे, लेजर में कुछ खास होता नहीं। चलो अब बात करते हैं सब्सिडरी बुक क्या काम करती है, ये तो आपको पता लग गया, ठीक है। तो ये बता रहा है, देखो सब्सिडरी बुक जब ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो, अब मान लो साल में 3-4 बार उधार माल खरीदते हो आप, 3 या 4 बार, बुक लगाओगे क्या अलग से? लगाओगे बुक? किसमें चलने दोगे? जर्नल में। साल में उधार आप 5-7 बार बेचते हो, उधार बेचते ही नहीं, आपकी सेल ही कैश है। जैसे मेडिकल स्टोर, वो कैश ही बेचता है, उधार होता ही बहुत कम है। कपड़े वाला, करियाने वाला, इनके उधार होता है। तो मान लो आपका उधार सेल ही बहुत कम है, 2-4 बार, तो आप कहां चलने दोगे? जर्नल। ना लगाओ भैया सेल बुक। तो जब ट्रांजैक्शन ज्यादा हो नॉन कैश वाली, तब लगानी है सब्सिडरी बुक। और इसमें से भी कौन सी लगानी है, वो आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है। हो सकता है आप 6 लगा रहे हो, कोई 4 लगा रहा हो, कोई 3 लगा रहा हो। हम उधार वापस लेते ही नहीं, तो सेल रिटर्न बुक लगाएंगे ही नहीं। पड़ोसी लगा रहे सेल रिटर्न बुक, वो उधार वापस लेता है। तो जब ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो और तब इनकन्वीनियंट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा सबको जर्नल में लिखना, बता दिया वो तो, भारी भरकम जर्नल बनानी मुश्किल हो जाएगी। तो बेटर है कि एक्यूरेसी के लिए जल्दी काम हो, ताकि जो बुक का काम है सीधा उस बुक में देखो। मान लो एक ग्राहक आके कहता है, जी बाबू जी बताना आपने मुझे कितने का माल बेचा था, तो सीधा कौन सी बुक उठाओगे? सेल बुक, उसमें है ना उधार सेल। कोई कहता बताना जी मैंने आपको बिल दिया था, तो बीआर बुक उठा लो, देख लो, मिनट लगेगा, ठीक है ना। तो आपकी ट्रांजैक्शन ज्यादा हो, एक्यूरेसी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जर्नल का बर्डन बल्कि ना हो, वॉल्यूमियस ना हो, तो आप क्या लगा लेते हो? जर्नल को टुकड़ों में बांट देते हो। जर्नल के क्या कर देते हो? टुकड़े कर देते हो। क्लियर? सेपरेट बुक्स लगा लेते हो ट्रांजैक्शन के लिए, अलग अलग जरूरत के हिसाब से। दैट्स कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। प्राइमरी बुक्स को हो या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी वेरी फर्स्ट टाइम जिस बुक्स में लिखते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर बुक्स ऑफ प्राइमरी है। कैश बुक दोनों का रोल प्ले करेगी, अपन पढ़ेंगे। कैश बुक में कैश बैंक की एंट्री पहली बार लिखते हैं प्राइमरी बुक्स, और कैश बुक बनने के बाद कैश का अकाउंट भी नहीं बनाना पड़ता, अपने आप में कैश बुक कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का रोल भी प्ले कर रही है। तो कैश बुक दोनों का रोल प्ले करती है। प्राइमरी बुक भी है क्योंकि कैश की एंट्री पहली बार इसमें लिखते हैं, और लेजर क्लासिफिकेशन का काम भी कर रही है, कैश अकाउंट भी है। चलो, तो आपको यह पता लग गया सब्सिडरी बुक क्या है, कितनी तरह की है। ये तो अपन ने अलग चैप्टर में पढ़ ली, कैश बुक, पेटी कैश बुक, इसे अलग कर दो। वैसे पेटी कैश बुक को भी सब्सिडरी बुक की नाम दिया जाता है, पर मेन 6 में वो आती हैं, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बियर बुक, पीपी। बाकी बच गया जर्नल प्रॉपर। चलो आओ देखते हैं सेल बुक कैसे बनती है। देखो सेल बुक, इसमें कोई डाउट नहीं, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस ओनली। क्या? सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस ओनली। सिर्फ सेल बताती है जो उधार है, यानी अगर मैंने असेट उधार बेची वो नहीं आने वाला, वो कहां जाने वाला है? जर्नल। सुनो, एक्स को, वेंडर को, एक्स को, बार को, हमने अपनी कोई एसी बेच दिया उधार, 20,000 का एसी बेच दिया, तो हम एक्स डेबिट टू एसी करेंगे 20,000। कहां जाएगी एंट्री? जर्नल, क्योंकि ये दुकान का काम नहीं है एसी बेचना, दुकान तो करियाने की है, एसी क्या है? एक असेट, वो नहीं आएगा सेल बुक में। सिर्फ किसकी सेल आएगी? उधार गुड्स की। कैश सेल भी नहीं आएगी, वो कहां जाएगी? कैश बुक में। चलो, सेल उधार सेल, यानी सेल बुक में क्या आने वाला है? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ओनली, जिस चीज का बिजनेस है, असेट नहीं। ओके, एक तो यहां डेट डाल दो, पर्टिकुलर,
पर्टिकुलर। एक यहां पे आप वोचर नंबर का कॉलम बनाना चाहे बना लो, लेजर फोलियो का पेज नंबर बनाना चाहे बना लो, खाली पड़े रहेंगे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रैक्टिकल लाइफ में तो वोचर नंबर होता है, जब हम किसी को सेल करेंगे, बिल काटेंगे ना, तो उसका वोचर नंबर या बिल नंबर लिख लो। और बंदे का अकाउंट लेजर के कौन से पेज पे है, तो लेजर फोलियो का भी स्पेस छोड़ सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन बुकिश दुनिया में एज अ स्टूडेंट आपको ये नहीं मिलेगा, ब्लैंक पड़ा रहता है, नंबर देता नहीं है। चलो एक कॉलम यहां पे बना लो आप, डिटेल्स का अगर बनाना है तो कोई, और बस अमाउंट। बेसिक तो ये है, फिर मैं आपको वो भी आपको डिस्कस कर लूंगा जो आपने +1 में पढ़ा है, ठीक है। लो जी, ये है ये कॉलम, क्या डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो वोचर बनाना बना लो, डिटेल जिसमें सारा हिसाब किताब टोटल हो सके, फाइनल फिगर कौन से कॉलम में जाएगी, लास्ट अमाउंट वाले में। जिस जिसको उधार बेचा लिखो। मैं कह रहा हूं 4 अप्रैल को आपने एक्स कुमार एंड सन्स को, एक्स कुमार एंड सन्स को उधार माल बेचा। फर्म का नाम है एक्स कुमार एंड सन्स। आपका काम स्टेशनरी का है, प्रिंटिंग स्टेशनरी का। आपने क्या क्या बेचा, 100 पेन बेचे 50 रुपए का एक, कितने के हो गए, 5000। 1000 पीस पेंसिल बेची, 10 रुपए की एक पेंसिल बेची। डिटेल लिख लो, ये पेन है, ये पेंसिल है, कितना हो गया, 10,000 हो गया। कितना टोटल, इस पे आपने ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 10%। ट्रेड डिस्काउंट कितने रुपए, 15। नेट कितने का माल बेचा आपने, 13,500 का। किसको बेचा, ये एक्स कुमार एंड सन्स को 13,500 का माल बेचा है, सेल। बोलो, बेच दिया 13,500 का सामान। फिर कह रहा है 12 तारीख को कैश बेचा, वो नहीं आएगा भाई, यहां कैश बेचा नहीं आएगा। फिर मैं कह रहा हूं एक्स कुमार वापस दे गया थोड़ा सा सामान 11 तारीख को या 15 तारीख को, नहीं आएगा भाई। सेल हुआ माल वापस आया, उसकी अलग बुक है, कौन सी, सेल रिटर्न बुक। ये बुक तो सेल बताएगी बस। 19 अप्रैल को सिरसा ट्रेडिंग कंपनी को आपने माल बेचा। क्या क्या बेचा, कहता है जी 100 पीस रजिस्टर बेचे, 70 रुपए का एक, 7,000। कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं। टोटल कीजिए टोटल, 30 अप्रैल को टोटल कीजिए, कितना, 20,500 टोटल हो गया, 20,500। ये कौन सा अकाउंट है, सेल बुक। तो इसका टोटल नीचे क्या लिखोगे आप, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। टोटल में क्या लिखोगे, सेल्स क्रेडिट होती है ना, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। इसका मतलब ये पार्टी सारी क्या होंगी, डेबिट। टोटल इसका कहां जाना है, सेल अकाउंट में। टोटल 20,500 टोटल उधार सेल है, और ये पार्टी सारी क्या होंगी, सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ये पार्टी ऊपर वाली क्या हो रही है, डेबिट। सही है। ये तो मैंने 2 लिखी, ये तो एंट्री 200 भी हो सकती है, वो तो डिपेंड करता है बिजनेस पे, समझ आया। कैश सेल नहीं लिख रहा, फर्नीचर उधार बेचा नहीं लिख रहा, बेचा माल वापस आया उधार बेचा वो भी नहीं लिख रहा, उसकी अलग बुक है, सेल रिटर्न बुक। सही है। इधर चलो, टोटल कौन से अकाउंट में गया, सेल अकाउंट, जो कि क्या होगा, क्रेडिट। अब मैं आपको लेके चलता हूं कौन सी बुक में, लेजर बुक। लेजर बुक है ना, जिसमें अलग अलग अकाउंट बनते हैं। कौन कौन से अकाउंट बनेंगे वहां, सेल्स का अकाउंट, एक्स कुमार एंड सन्स का अकाउंट, सिरसा ट्रेडिंग कंपनी का अकाउंट बनेंगे। लो जी, सेल बुक का टोटल कितना है, देखिए ध्यान से, सेल बुक का टोटल कितना है, सेल बुक का टोटल 20,500। सेल हमेशा क्या होती है आप जानते हो, क्रेडिट। माल बिकेगा तो सेल क्या होगी, क्रेडिट। तो 20,500 की सेल है, उधार सेल। टोटल कौन से अकाउंट में चला गया, 20,500 सेल अकाउंट में चला गया। यहां क्या लिखूंगा, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक।
अलग अलग नाम थोड़ी लिखूंगा, एक्स कुमार एंड सन्स, सिरसा ट्रेडिंग। फिर तो 200 एंट्री है, 200 बार लिखना पड़ेगा, नहीं, फिर फायदा क्यों हुआ डबल मेहनत का। आपने इंडिविजुअली देखना है ना किस किस को बेचा। तो ये क्या लिख रहा है, देखो ये लिख रहा है सन्ड्रीज एज पर सेल बुक। ये कह रहा है भैया तरह तरह की एंट्री है, सन्ड्री एंट्री, मिसलेनियस एंट्री एज पर सेल बुक, सेल बुक के अकॉर्डिंग। तो जिसका मन करता है डिटेल देखने का ब्रेक, चलो ना भाई सेल बुक में देख लो, सेल बुक में देख लो, है ना, समझा। ये तो 2 है, ये 20-30 भी हो सकती थी। सबका टोटल सेल अकाउंट में कैसे लिखा जाएगा, सन्डीज एज पर सेल बुक। टोटल आ गया 20,500 सेल अकाउंट में क्रेडिट। किसी को ब्रेकअप देखना है, क्या क्या बेचा है, किसको बेचा है, जा भाई सेल बुक देख, कितने पेन पेंसिल रजिस्टर हैं, किस किस को बेचा है, मिल जाएगा। पार्टी देखो, सेल अकाउंट क्रेडिट होता है, तो ये पार्टी का अकाउंट क्या होगा, डेबिट। एक्स कुमार एंड सन्स को 13,500 का माल बेचा, तो पार्टी का अकाउंट क्या होगा, टू सेल अकाउंट, 13,000 सेल क्रेडिट पार्टी डेबिट। और देखो सेल क्रेडिट तो सिरसा ट्रेडिंग क्या होगी, डेबिट। तो सिरसा ट्रेडिंग में क्या लिखोगे आप, 2 सही है, बोलो 13,500 इधर कितना 7,000, सही है। तो आपने देखा सेल अकाउंट में क्रेडिट 20,500, पार्टी में इंडिविजुअली क्या होता रहेगा, डेबिट। इस तरह से इसकी पोस्टिंग होती है। हालांकि चैप्टर ये सिर्फ बुक बनाने का है, लेकिन इस बुक का आगे पोस्टिंग कैसे होगी वो भी तो पता होना चाहिए लेजर में, तो वो पोस्टिंग पता लग गई, ऐसे पोस्टिंग होती है। बोलो कोई डाउट, रीतिका बताएंगे। क्या सेल बुक बनने के बाद सेल अकाउंट बनाना चाहिए, फायदा है कोई, सेल बुक बनने के बाद क्या सेल अकाउंट बनना चाहिए या बनेगा कि नहीं बनेगा। सेल बुक बना ली तो क्या सेल अकाउंट लेजर में बनाने की जरूरत है, हाँ जी, लेजर में सेल अकाउंट बनेगा, हाँ? फिर तो फायदे नहीं नाम रहा हूं, सेल अकाउंट बनेगा और एंट्री नहीं होगी, हाँ जी। सेल बुक बना ली, परचेज बुक बना ली, तो क्या उसके बाद भी लेजर बुक जो अकाउंट बनाती है उसमें सेल अकाउंट और परचेज अकाउंट बनते हैं कि नहीं, यस बनते हैं। बड़ा सिली क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आंसर मिक्स होते हैं। क्यों, सेल अकाउंट जो होता है वो टोटल सेल बताता है, सेल बुक तो सिर्फ कौन सी सेल बता रही है, उधार। उधार सेल तो आपको सेल बुक ने बता दी, सेल तो और भी है, कौन सी, कैश सेल भी तो है। कैश सेल कौन सी बुक में जारी होगी, कैश बुक में। आपने तरह तरह के लोगों को माल बेचा, टू सेल, मान लो 11,000, फिर बेचा थोड़े दिन बाद किसी को अप्रैल में 3,000, बेचा कैश सेल 2 बार। तो भैया कैश बुक में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट हुआ। सेल अकाउंट में क्या हो जाएगा, बाय कैश अकाउंट, कितने रुपए 11,000, बाय कैश अकाउंट कितने रुपए 3,000। भैया कैश सेल भी तो है, कैश सेल कौन सी अकाउंट में जानी है, कैश बुक से कैश अकाउंट में। अब ठीक है, अब अप्रैल का सारा खेल खत्म, जो कैश सेल थी अप्रैल में वो भी आ गई, उधार सेल भी आ गई। अब मैं आपसे पूछूं टोटल कितने रुपए की सेल है अप्रैल की, तो आप कहेंगे सर 34,500। ये कहां जाने वाली है, ट्रेडिंग में जाएगी, ट्रेडिंग में खत्म हो जाएगा ये अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट है, इसके बैलेंस नहीं निकलते, ये कहां जाके खत्म हो जाएगा, ट्रेडिंग में चला जाएगा। ट्रेडिंग में जाके राइट ऑफ कर दो, टू ट्रेडिंग अकाउंट, सही है। वैसे वो +1 की बुक में आप यूं ही छोड़ देते थे खुला इसको, 34,500 क्रेडिट का क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही कर लो,
बाकी ट्रेडिंग में लिख दोगे, फाइनल अकाउंट में जाके खत्म हो जाएगा ये, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है, टोटल सेल। याद रखना ये क्वेश्चन फिर भी कोई पूछेगा कि सेल बुक का बनने के बाद भी क्या सेल अकाउंट बनेगा, यस बनेगा। परचेज बुक बनाने के बाद भी क्या परचेज अकाउंट बनेगा, यस बनेगा। बीआर बुक बनने के बाद भी क्या बीआर अकाउंट बनेगा, यस बनेगा। क्योंकि बीआर बुक क्या बताएगी, बीआर किस किस से आए बस। लेकिन बीआर कैश होगा जब, तो कैश बुक में नहीं आएगा कैश टू बीआर, तो बीआर अकाउंट बताएगा कितने बीआर बच गए। जैसे मान लो बना के दिखाता हूं बीआर बुक, सेम वही पैटर्न है, डेट, पार्टिकुलर्स, कोई लेजर का फोलियो लिखना लिख लो, नहीं तो ये अमाउंट सीधा लो, इसमें कोई डिटेल की जरूरत नहीं होती। डेट लिखते जाओ, राम से बीआर 10,000, फिर डेट लिख लो अनिल से बीआर 20,000, फिर डेट लिख लो एक्स से बीआर 15,000। टोटल महीने में कितने बीआर आए। अब ये महीने बाद टोटल करना है कि 6 महीने बाद कि सीधा साल बाद, ये आपकी मर्जी, पर अक्सर महीने महीने का देख लिया जाता है क्या है। तो आप महीने की लास्ट डेट में क्या लिखोगे, बीआर अकाउंट डेबिट। याद रखना बीआर आए हैं तो क्या होगा, डेबिट। बीआर आएंगे तो बीआर अकाउंट क्या होगा, डेबिट। टोटल कितने रुपए, 35,000। तो आपको बीआर अकाउंट बनाना है कौन सी बुक में, लेजर बुक में, इन लेजर बुक। कौन सा अकाउंट बनाएंगे, बीआर अकाउंट बनाएंगे। तो कितने बीआर आए भाई, सारे बीआर कितने, 35,000। या वर्डिंग क्या लिखोगे, टू सन्ड्रीज एज पर बीआर बुक। आ गया। पार्टी के अकाउंट में क्या करोगे, बीआर अकाउंट डेबिट है भाई, बीआर अकाउंट डेबिट है। जब भी बीआर आएगा तो पार्टीज क्या होंगी, क्रेडिट। तो राम के अकाउंट में क्या लिख दोगे, बाय बीआर। कितने का आ गया था राम से, 10,000, सही है। फिर अनिल के अकाउंट में कितना लिख दोगे, बाय बीआर। कितना आया बीआर अकाउंट से, 20। ऐसी किसके अकाउंट में लिख दोगे, एक्स के, सही है। तो बीआर किस किस से आए, बीआर बुक ये बताती है बस, आगे की स्टोरी नहीं बताती। सिर्फ क्या बताती है, बीआर किस किस से आए, बिल आए। पता लग गया। टोटल कितने के बिल आए, 35,000। ठीक। अभी कैश बुक में झांकना पड़ेगा। कैश बुक, कैश बुक में पता लगा टू बीआर, राम वाला 10,000 आ गया, राम वाला आ गया, राम से बीआर आ गए 10,000। कैश बुक बता रही है, कैश तो होएगा ही एक दिन। जब आएगा पैसा क्या एंट्री करते हो, कैश डेबिट, बैंक डेबिट टू बीआर। कितना पैसा आ गया, 10। और बीआर कम हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। क्या करोगे, बाय क्या, कितने आ गए, 10। अब लोगों से कितने पैसे और लेने हैं, सेट में बीआर कितने बचे हैं, बोलो 25। 10 आ गए, 35 में से 25 पड़े हैं। समझ आई बात। फिर पता लगा कि भी अनिल वाला बिल डिसऑनर हो गया जी। अनिल वाला बिल क्या हो गया, डिसऑनर। अनिल बिल, ये अनिल वही है जो पिछले चैप्टर के एग्जांपल में लिया था। पैसे लेने गए, गालियां दे रहा आगे से, कहता हूं पैसे देता हूं तुम्हें, गालियां और दे रहा है। तो वो बिल के पैसे नहीं दे रहा। बिल क्या हो गया, फेल। सिंपल लैंग्वेज में फेल, इस लैंग्वेज में डिसऑनर। ऑनर नहीं किया, डिसऑनर हो गया। 20,000 का बिल कौन सी बुक में जाएगा, भैया काट दूं क्या बीआर बुक से, ना भाई ना, बीआर तो आया ही था, लिख दिया। अब बीआर कैश हुआ, कैश बुक जानती है, बता दिया उसने, राम वाला बीआर कैश हो गया, कैश बुक ने बता दिया, आ गया अपना बाय कैश। अब 20,000 वाला अनिल वाला बीआर क्या हो गया है, फेल, देने से पैसा इनकार है। तो कौन सी बुक में जाऊं, जर्नल में जाओ। यस, जर्नल में जाना पड़ेगा। बीआर आया था तो बीआर बुक में गया, बीआर डेबिट टू अनिल। वापिस से अनिल को क्या कर दो, डेबिट। और वो बीआर कचरा है, कागज का टुकड़ा, बेकार।
बिल क्या हो गया, फेल। वापिस अनिल को पकड़ लो, 20,000 दे। वापिस डेबिट कर दिया अनिल। अनिल का अकाउंट क्रेडिट किया था ना अपने पहले, ये देखो बाय बी आर। वापिस से इसके अकाउंट में 2 BR आ गया 20। लेने जो कम हुए थे वापिस बढ़ गए, और जो BR फेल हुआ अनिल का अकाउंट डेबिट, BR अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। BR कम हो गए, बिल्कुल कम हो गए, बाय अनिल। समझ गए। मैं ये कहना चाहता हूं BR बुक बनने से खेल खत्म नहीं होता, वो तो छोटा सा हिस्सा है। BR बुक तो सिर्फ ये बता रही थी किस किस से BR आए, बिल आए, उसमें से कितने कैश हुए, कैश बुक बता रही है, उसकी एंट्री करो। कितने डिसऑनर हुए, जर्नल बुक बताएगी, उसकी एंट्री करो। और एक अभी भी बाकी है, किसके वाला बिल, एक्स वाला, जिसका कोई जवाब नहीं आया। ये कितना था टोटल, टोटल 45 था क्या, हमने 35 लिखा था ना, वो 45 है। चलो 45 में से 10 और 20 के बिल क्या हो गए, या तो कैश आ गए या फेल हो गए। अभी जो टाइम है 15,000 वाले का पड़ा है, मान लो उसकी पेमेंट की डेट ही साल के एंड में पड़ी है, मान लो उसकी पेमेंट की डेट 2 मई है या 4 मई है, 4 में है, अभी तो क्या है 31 मार्च चल रहा है क्लोजिंग पे, तो अभी तो उसका कुछ अता पता नहीं, तो बैलेंस पड़ा रहेगा भैया। वो बैलेंस दिखेगा कि भाई 45,000 के बिल आए, जिसमें से कुछ तो हो गए कैश, कुछ कैश, कुछ क्या हो गए फेल, डिसऑनर, और कुछ अभी भी क्या है, बैलेंस। ये 15,000 किसकी ओर इशारा करता है, ये 15,000 ये 15,000 इशारा करता है कि ये बिल क्या हो गया है, बैलेंस है, पेंडिंग है। पेंडिंग बिल, बोलो बोलो, कोई डाउट, सही है। तो इस तरह से ये BR अकाउंट जो है अपना रोल है, BR बुक का अपना रोल है। सेल अकाउंट अलग चीज है, सेल बुक अलग चीज है। सेल बुक उधार सेल बताती है, जबकि सेल अकाउंट टोटल सेल बताता है। BR अकाउंट BR का क्या हुआ, कितने पेंडिंग है, सब बताता है, जबकि BR बुक बताती किस किस से BR आई। सही है। तो इस तरह से ये सब्सिडरी बुक बनती है। ये बना के भी दिखा रहा है पहले कि सोहन ब्रदर के केस में माल बेचा विश्वास एंड कंपनी को कितने रुपए का, 300 रुपए का। फिर बेचा मिश्रा ब्रदर को कितने रुपए का, 500 रुपए का। 1 मिनट में आ रहा हूं। एक मिनट। देखो यहां पे एक एग्जांपल और दे रहा है, वैसे मैं एग्जांपल आपको दे चुका हूं। सेल बुक ऑफ सोहन ब्रदर क्या कहता है, 5 सितंबर को माल बेचा विश्वास कंपनी को 300। तो सेल बुक बनाओ, कॉलम डेट, पर्टिकुलर, बिल नंबर यानी वोचर नंबर, लेजर फोलियो, और फिर किसका, अमाउंट का। तो विश्वास एंड कंपनी को 300 का माल बेचा, ठीक है। मिश्रा ब्रदर को 500 का माल बेचा, ये कह रहा है। फिर कृष्णा कंपनी को 600 का माल बेचा, टोटल क्या हो गया, 1400। तो सेल अकाउंट क्या हो जाएगा, ये सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कितने रुपए, 1400 रुपए। सही है, बोलो कोई डाउट। तो इसकी एंट्री अभी बताई मैंने। सेल बुक का टोटल कहां जाने वाला है, सेल अकाउंट में। ये देखो सेल अकाउंट, क्या वर्डिंग लिखोगे इसमें, बाय सन्डीज एज पर सेल बुक, कितने रुपए, 1400 रुपए, ठीक है। पार्टी के अकाउंट में क्या करोगे, सेल अकाउंट क्रेडिट होता है,
तो पार्टी का अकाउंट क्या होगा, डेबिट। विश्वास एंड कंपनी में डेबिट हो गया, कितने रुपए, 300। फिर मिश्रा ब्रदर में 500 रुपए क्या हो गया, मिश्रा ब्रदर में डेबिट हो गया 500 रुपए। फिर कह रहे कृष्णा एंड कंपनी को बेचा 600, कृष्णा एंड कंपनी में क्या हो गया, 600 रुपए। बोलो कोई डाउट, किसी को प्रॉब्लम? इस तरह सिंपल है, ये बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन आपको इसका मीनिंग, इसका इफेक्ट क्या है, इसका क्या रिलेशन है लेजर से, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ये चैप्टर इसलिए सिलेबस में आया हुआ है फाउंडेशन के, ताकि बच्चे के इस तरह के अगर जो पिक्चर क्लियर नहीं है, कुछ डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाए। कल को हमारा कोई सीए ऐसा ना हो जिससे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल अकाउंट बनेगा कि नहीं, और वो सोचने लग जाए बनेगा कि नहीं, क्योंकि वो +1 का +2 का जो पढ़ा हुआ ना, वो कई बार ऐसा ही होता है, वहां काम चल जाता है। काम ही चलाना है तो देन ओके, लेकिन यहां काम नहीं चलाना ना। यू विल बी द मास्टर ऑफ अकाउंटेंसी। कल को आप किसी कंपनी में जाके जॉब करेंगे तो आप उनके अकाउंट डिपार्टमेंट के बॉस होंगे, तो बॉस से क्या एक्सपेक्टेशन होती है जूनियर अकाउंटेंट की, कि हमें जहां हम अटक गए तो ये गाइड करेगा। बॉस और चेला एक से हो जाए फिर मजा भी नहीं है कोई, ठीक है ना। मैं कई बार एग्जांपल लेता हूं कि +1 +2 का सिलेबस और हमारा सीए का जो सिलेबस है उसमें क्या फर्क है। जैसे एक आदमी इंटरव्यू देने जाता है, कहीं सामने इंटरव्यूअर बैठा है, जाके बैठता है, वो पहला ही सवाल पूछता है, कहता मेन गेट से आप आए थे, कहता हाँ। वॉचमैन था, कहता हाँ सलाम मारा था उसने, वॉचमैन था। क्या बताओ उसने कौन सी ड्रेस डाली हुई थी, लगाओ गैस करो। बंदा सोचता है मन ही मन, पहले पता होता तो चेक रुक के चेक कर लेता, भाई लगाओ गैस। कहता जी शायद ब्लू कलर की पैंट थी, शायद व्हाइट कलर की शर्ट थी, कैप हाँ शायद था, टिक नहीं थी, बेल्ट लगी थी, शायद नहीं लगी थी। वो सोच रहा है, जितने सही आंसर दे देगा उतने मार्क्स। ऑब्जर्वेशन पार है भी, आप वहां से निकल के आए हो, आपको कितना का याद है बंदे का। लेकिन जब वो +1 +2 में ऐसा होता है, आपने जो पढ़ा वही लिख दिया, जितना सही लिखा उतने मार्क्स। वो सीए एग्जाम के लिए जाता है, जैसे वो इंटरव्यूअर के पास जाके पूछता है, कहता आए थे मेन गेट से, कहता आए थे। क्या वॉचमैन मिला था, कहता बिल्कुल मिला था। कपड़े बताने, कहता नहीं। ये बताओ उसकी जेब में कितने पैसे थे, जेब में कितने पैसे, क्या गेस कर भैया। उसकी नौकरी का आइडिया लगा कि वो इतनी बड़ी कंपनी का वॉचमैन है तो लगभग क्या तनख्वाह होगी। उसकी ड्रेसिंग सेंस से आइडिया लगा कि वो कितने पैसे पॉकेट में रखता होगा। जितनी एक्यूरेट तू आंसर दे पाएगा उतने अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। कोई नजदीकी मामला हो गया, आसपास हो गया तो भी पूरे दे देंगे। तो मतलब लेवल क्वेश्चन पूछने का कुछ इस तरह का रहता है। वहां ये रहता भैया रट्टा भी मारा चलेगा, या मैटर वो नहीं है। ये इसलिए चैप्टर डालेंगे कि इधर उधर की चीजें कंफ्यूजिंग ना हो। ये बनाना कुछ मुश्किल नहीं, ना कैश बुक में कोई मुश्किल था, वो भी आपने पढ़ी हुई थी, लेकिन उसमें डिस्काउंट कॉलम सिखा गया, कुछ ना कुछ बातें और बता गया। ऐसी इस चैप्टर में भी मीनिंग इसका क्यों यूज हो रही है, क्या लेजर से लिंक है, बीआर बुक क्या है, इस तरह की चीजें। बाकी इसे बनाना चैलेंज नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। समझा? यही परचेज बुक का और क्या है। सेल की जगह क्या लिख दो, ये लो, सेल की जगह क्या लिख दोगे, ये लो, यहां क्या लिख दिया, परचेज बुक। अब समझ लो इन से खरीदा है। नीचे क्या हो जाएगा सेल की जगह, यहां हो जाएगा परचेज अकाउंट। क्रेडिट की जगह क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बस होगी परचेज बुक। क्या ये परचेज बुक। और अब ये जाने वाली कहां है एंट्री, भैया अब ये सेल बुक नहीं है, अब ये क्या है, परचेज बुक है। लो, मैंने क्वेश्चन वही है, कंसेप्ट बिल्कुल उल्टा कर दिया। लो जी, अब देखो आपकी ये कौन सी बुक है, परचेज बुक। किस किस से खरीदा, क्या क्या खरीदा, एक्स कुमार से खरीदा 13,500, सिरसा ट्रेडिंग से खरीदा 7,000, टोटल खरीदा 20,500। परचेज काउंट क्या होगा, डेबिट। तो परचेज काउंट डेबिट होगा तो कौन से अकाउंट में जाएगा, परचेज काउंट में। क्या, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक।
कितने रुपए? 20,500। 20,500 बोलो। ठीक है। सन्डीज एज पर परचेज बुक कितने रुपए हैं? 20,500। पार्टी का अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट है, परचेज हमेशा डेबिट होगा, खरीदोगे तो। पार्टीज क्या होंगी? लाइबिलिटी बनेंगी, क्रेडिट। एक्स कुमार एंड सन्स में क्या आ जाएगा? बाय परचेज बुक कितने रुपए? 13,500। बाय परचेज अकाउंट लिख लो। ठीक है। इधर भी बाय परचेज अकाउंट कितने रुपए? क्रेडिटर बन गए ना, वो देने हैं पैसे, उनको क्रेडिट हो गए। जब सेल बुक थी तो वो सब क्या थे? डेटर डेबिट हो रहे थे, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अब परचेज बुक क्या भैया? जिनसे खरीदा वो हमारे क्या है? लाइबिलिटी, क्रेडिटर। तो उनमें क्या हो रहा है? बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। परचेज बुक का टोटल कहां चला गया? परचेज अकाउंट में, टू सन्डीज एज पर परचेज बुक। बोलो कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम किसी को? बन जाएंगी बुक्स में तो कुछ खास दम है ही नहीं, एक सी होती हैं, परचेज बुक, सेल बुक। बस इसमें ये ध्यान रखना कि जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, बंदे का काम किस चीज का है? क्लॉथ ट्रेडर है। क्लॉथ ट्रेडर है तो याद रखना फर्नीचर की एंट्री जो है, फर्नीचर हाउस से फर्नीचर खरीदा, चेयर, ये एंट्री नहीं होगी। ये एंट्री अगर उधार भी खरीदा, कैश खरीदा तो कैश बुक में जाएगी, उधार होता तो कौन सी बुक में जाती? जर्नल। कपड़ा खरीदा आएगा सिर्फ कौन सी बुक में? परचेज बुक में। ये देखो, ये कपड़ा ही खरीदा, लेकिन कैसे खरीदा? ये कौन सी बुक में जाएगी? कैश बुक। ये भी परचेज बुक में आने वाली नहीं। हाँ, ये उधार खरीदा शॉक ट्रेडर मुंबई से, ये आएगी परचेज बुक में। ये खरीदा एवीआई ट्रेडर से, ये आएगी परचेज बुक में। ये एंट्री आ रही है डिस्काउंट काट काट के। ठीक है। बाकी कॉलम मैं कल बता दूंगा जीएसटी वाले, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया हो गया बुक कैसे बननी है, समझ लोगे? पढ़ के देखो बुक्स वगैरह, कल अपन इसको निपटा देंगे। कुछ ज्यादा तो है ही नहीं इसमें, वेटेज भी इतनी की है।